हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आ गई हूँ फिर से कुछ नया और हटके। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह। लेकर आ गई हूँ फिर से थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों के लिए, और ये भाई रियल है, आप लोग चाहें तो गूगल कर लेना। मेरी वीडियो पे मत जाना जो लोग ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल देख के कि मैं एक लड़की हूँ, मैं ऐसी हूँ, तो मैं फेक भी बोल सकती हूँ। क्योंकि आजकल सोसाइटी को लड़कों की बात पे ज़्यादा बिलीव होता है, लड़कियों की पे नहीं होता। और मैं सुंदर लड़की भी तो नहीं हूँ, और ऊपर से मैं कच्छे की बातें भी तो नहीं करती, तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद मेरी वीडियो पसंद ना आए। तो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूँ काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम बात करने वाले कोडेक्स, जो कि दुनिया की सबसे राक्षसी कहो किताब कहो, या सबसे डरावनी किताब कहो, जिसे लूसीफर ने खुद लिखा था पृथ्वी पर उतर के। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। कोडेक्स गीगास इसका पूरा नाम है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ विचित्र जानकारी। तो गाइस, इस किताब का जो वेट है, या मैं कहूँ ये किताब 70 किलो की है। जी हाँ, ये 70 किलो की है। इस किताब के अंदर कुछ लोमड़ी के कुछ अजीब से विचित्र चित्र भी मिले हैं। और इस किताब में जिस शाई का यूज़ किया गया है वो आप मानेंगे नहीं, वो एक खून का यूज़ किया गया है। जी हाँ, खून से लिखी गई किताब है ये, तो आप मानेंगे। और इस किताब का हर पेज खाल का बना हुआ है, इसीलिए इतनी हैवी किताब है। जी हाँ, शायद हो सकता है आप लोग ना माने, पर मेरी वीडियो के अंत तक आप समझ जाए। इस कहानी कुछ इस तरह है। एक वंस अपॉन अ टाइम एक बंदा था, ठीक है। वो बंदा इतना निराश हो चुका था अपनी ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा। उसको मतलब उसे लग चुका था सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ वेस्ट है। और उसको ऐसा भी लगता था कि भगवान उसकी नहीं सुन रहे, ठीक है। तो उसने क्या करा, जब भगवान नहीं सुन रहे तो उसने एक दूसरा रास्ता निकाला इस चीज़ को कंटिन्यू करने का। उसने शैतान से मदद लेने की कोशिश की। कोडेक्स किस तरह से पृथ्वी पे आई, हम इसी बारे में जान रहे। तो उस बंदे ने शैतान को कहा कि हे शैतान, तू मेरी बात सुन। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। हे शैतान, तू मेरी बात सुन, मैं बहुत अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी हूँ। अब मेरी भगवान तो सुन नहीं रहा है, तू मेरी सुन। बदले में मैं तुझे अपनी सोल दूंगी, जस्ट लाइक दैट। इस तरह से उसने बोला। तो बदले में मैं तुझे अपनी सोल दूंगी, ऐसे लास्ट वर्डिंग उसकी यही थी। और शैतान को क्या चाहिए, शैतान जो है उसको तो भाई सोल ही चाहिए, वो सोल का दीवाना है। क्योंकि एक शैतान जो होता है वो जितनी आत्माओं को अपने पास इकट्ठा करके रखेगा वह उतना ही ताकतवर होता जाएगा। ये भी आप लोगों ने जो इस लाइन में, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि एक आत्मा से कितनी ताकत हम रख सकते हैं, उससे हम कितने सारे अपने निजी काम करा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। तो शैतान की और उसके साथ डील हुई, तब शैतान खुद लूसीफर पृथ्वी पर उतरा, और उतर के उसने इस किताब का निर्माण किया, इस किताब को लिखा। तो कहा जाता है इस किताब में इतनी रहस्यमयी चीज़ें हैं, इतनी रहस्यमयी चीज़ें कि इंसान अगर उसे जान ले तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, शायद ये दुनिया ही खत्म हो जाए। प्रारंभ से अंत तक के हर एक चीज़, छोटी बड़ी हर जानकारी उसमें दी गई है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो जो किताब है उसकी जो लैंग्वेज है वो हम लोग डिकोड ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इस लैंग्वेज में लिखी गई है कि उसे कोई भी समझ नहीं सकता। तो ये एक मेन परेशानी सबसे पहले हमारे सामने आती है, और वो किताब आज भी रखी है एक म्यूजियम में। आप चाहे तो सबसे पहले आप लोग गूगल करिएगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं इसके बारे में सही बोल रही हूँ। माना जाता है 1600 की ये बात है, 1600 में इस किताब को किसी किले में, किसी पैलेस में रखवाया गया था, वहाँ की लाइब्रेरी में। तो कुछ ऐसा घटित हुआ वहाँ पे कि उस पूरी लाइब्रेरी में आग लग गई, ठीक है। लेकिन इस किताब को कुछ भी हानि नहीं हुई, इस किताब का कहीं से अंजर पंजर तक नहीं हिला, और बाकी पूरी लाइब्रेरी जल गई। तो कहीं ना कहीं ये किताब ताकतवर जादुई, आखिर भाई लूसीफर ने खुद लिखी तो डेफिनेटली होगी ही। लेकिन इस किताब की एक सबसे अजीब सी बात सामने आई उस समय में, कि इस किताब के अंदर से 10 पन्ने गायब थे। और वही 10 पन्ने जो थे वो कहा जाता है उनमें कुछ ऐसी जादुई बातें लिखी गई थी, जिससे हम डायरेक्ट लूसीफर को
धरती पे बुला सकते हैं अपनी कामों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, और हम जो चाहें उसे पूरा करवा सकते हैं। जैसे हमें बहुत सारी पावर की ज़रूरत है, जितनी भी शक्तियाँ, वो हमें हर चीज़ दे सकता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और एनालिसिस ये कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन बता रही हूँ, मुझे नहीं पता औरों का। ऐसा मेरा दिमाग, मुझे ऐसा महसूस हुआ है, आभास हुआ है कि ये जो 10 पन्ने गायब हुए ना, ये कहीं ना कहीं इल्यूमिनाती के संगठन में से ही, मेरे को ऐसा लगता है ना, किसी ने गायब किए। क्योंकि जो इल्यूमिनाती, वो आज के समय में इतना फेमस हो रहा है, इतना प्रसिद्ध है, और उसके पास हर चीज़ का तोड़ है, हर चीज़ का जवाब है, जो कि आम इंसानों के पास नहीं होता। और वो जब चाहे किसी की, मतलब शैतानों से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह का मैंने सुना है कि शैतान के साथ डील होती है, अपनी आत्मा, सोल हमें देनी होती है, तो वो हमारी फुलफिल करते हैं सारी इच्छाओं को। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 10 पेज है, ये इल्यूमिनाती की जो संस्था है, उसी में से किसी एक या पूरी संस्था के पास ये पेपर्स होंगे। आई थिंक, मैं 100% श्योर हूँ कि उन्हीं के पास होंगे ये पेपर। क्योंकि मेरे ख्याल से उन्हीं पेपर का यूज़ कर करके ये जो संगठन है, इसे अपने आप को इतना पावरफुल, इतना ताकतवर बनाए। क्योंकि ये, अब इनके पास ऐसी शक्तियाँ तो आई गई हैं, तो शैतान को ये जब चाहे बुला के अपने काम करवा सकते हैं, उनसे डील वगैरह कर सकते हैं। हो सकता है इसी तरह ही जो जितने भी लोगों को जोड़ते हैं, उनको कुछ इसी तरह की प्रक्रिया होती होगी। जो रियल इल्यूमिनाती, जो रियल संघ होगा, हम फेक वगैरह की बात नहीं कर रहे, जो एकदम ओरिजिनल है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ दिन पहले मुझे इल्यूमिनाती का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, जिसमें वो लोग बता रहे थे कि वो मुझे अपने संग में जोड़ना चाहते हैं। बस मुझे कुछ चीज़ें होंगी, वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, और एक बार अगर मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो वापस मैं पीछे नहीं मुड़ सकती, अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जा सकती। ये सब बातें उन्होंने मुझे पहले ही क्लियरली कही थी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप बताइए। 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, समथिंग लाइक डैट। ऐसी बहुत सारी बातें हमारी हुई थी, वो पूरी चैट मैंने अपनी चैनल पर डाली है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है भाई। जो भी मेरे साथ होता है, मैं चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को पूरा दिखाऊं, ताकि वो जानकारी ले और किसी भी तरह की गलत काम में हाथ ना डाले। इस वीडियो को बनाने का यही माध्यम था कि बस मैं आप लोग को एक जानकारी देना चाहती थी कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। कुछ भी फेक नहीं है यार, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई होती ही है। उन्हीं के तथ्यों के आधार पर पिक्चर्स बनती हैं, स्टोरीज, मूवी, शॉर्ट फिल्म, ये सब उन्हीं के आधार पे बनते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा तथ्य रहा होगा। अभी तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो इंसान की नज़रों से अदृश्य हैं। बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी हैं, जो हमें शायद पता ही नहीं है हमारे सराउंड में क्या क्या है। भाई, जिनकी दिव्य दृष्टि होती है वही ये सब चीज़ें जान सकते हैं, और आम लोग तो जान भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे दिमाग में तो इतना गंद बड़ा पड़ा है कि अब हम क्या बोले। थैंक यू सो मच फॉर, हम इसी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइज। Subscribe my channel, subscribe my channel, subscribe my channel. Thank you so much for watching my video. Subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you guys.